दिल्ली विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद तिकोना मुकाबला है। दो चुनावों में बुरी तरह से हार रही कांग्रेस इस बार मुकाबले में लौट आई है। कांग्रेस की तैयारियों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हर बार की तरह सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रचार की दौड़ में अभी पीछे दिख रही है। वैसे पीएम मोदी और अमित शाह प्रचार में कूद पड़े हैं, लेकिन उनके नेता ही पार्टी के प्रचार को पटरी से उतार रहे हैं। बीजेपी की चिंता ये है कि वो 1998 से ही दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इस बीच वो 6 चुनाव हार चुकी है। 3 बार कांग्रेस से तो 3 बार आपने बीजेपी को सरकार नहीं बनाने दी और अब वो 7वीं हार की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दिल्ली में आखिर बीजेपी क्यों अपनी सरकार नहीं बना पा रही? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? मुकाबला इस बार कड़ा माना जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आगे बताया जा रहा है और इसके कई कारण माने जा रहे हैं। वैसे मुकाबला 3 दलों के बीच है। माना जा रहा है कि कांग्रेस करीब 25 सीटों पर उलटफेर की स्थिति में है, तो 70 सीटों पर बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी आप को हरा पाएगी, इसकी उम्मीद तो बीजेपी के नेताओं को भी नहीं दिख रही और उसके कई कारण माने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है आपकी नीतियां। यहाँ के लोगों को सरकार, उसकी नीतियां जिनमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी शामिल है, वो अच्छी लगती है। लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है, इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी के पास स्थानीय नेता का अभाव भी एक बड़ा कारण है। बीजेपी के पास दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा या केदारनाथ साहनी जैसा कोई स्थानीय नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा है। इससे पहले भी दिल्ली में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली और मोदी के नाम पर बीजेपी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव में तो वोट मिल जाता है, लेकिन बात विधानसभा की आती है तो ये वोटर आपकी तरफ मुड़ जाता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली के सभी 7 सीटें जीत रही है, लेकिन विधानसभा में उसे हार मिल रही है। 2 चुनावों में तो 2 अंक में भी वो नहीं पहुंच पाई है, जबकि आपको 85 से 95% तक सीटें मिली हैं। साफ है मोदी दिल्ली नहीं जिता पाएंगे, ये बात बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि जब तक बीजेपी की तरफ से किसी स्थानीय नेता को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आना मुश्किल है। किरण बेदी की तरह अगर किसी पैराशूट उम्मीदवार को उतारकर अगर बीजेपी दिल्ली जीतने के सपने देख रही है, तो चुनाव परिणाम 2015 जैसे ही आएंगे और शायद इसीलिए बीजेपी ने इस बार पैराशूट उम्मीदवार नहीं दिया है। लेकिन सीएम चेहरा नहीं होने का नुकसान उसे इस बार भी होगा, ये तय माना जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी की जीत की बात करें तो उसे पहली और आखिरी बार 1993 में जीत मिली थी। उस वक्त मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इस जीत में दिल्ली में वोटों के बंटवारे की भूमिका भी अहम मानी जाती है। उस साल के चुनाव में वीपी सिंह के मंडल की राजनीति का असर दिल्ली में भी दिखाई दिया था। जनता दल ने राज्य के 12% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस को करीब 35% और बीजेपी को करीब 43% वोट मिले थे। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए वोटों का बंटवारा काफी अहम है। हालांकि साल 1993 में 49 सीटों पर मिली बड़ी जीत के बाद भी उस दौरान 5 साल में बीजेपी को 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। बीजेपी ने पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और चुनाव से 6 महीने पहले सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। कहा जाता है कि उस वक्त प्याज की बढ़ी कीमतों के आंसू बीजेपी को लंबे वक्त तक रुलाते रहे। बीजेपी के लिए 3 मुख्यमंत्रियों का प्रयोग ऐसा रहा कि बीते करीब 3 दशक से उसे दिल्ली की सत्ता नहीं मिल पाई है। उसके बाद जनता ने लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को पसंद कर लिया, लेकिन बीजेपी जैसी पुरानी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया। इस दौरान 70 सीटों की दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को साल 2013 में 31 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद साल 2015 के विधानसभा चुनावों में उसे महज 3 सीटें और साल 2020 में 8 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि बीते तीनों लोकसभा चुनावों यानी साल 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत मिली है। वैसे दिल्ली में बीजेपी ने प्रयोग भी किए हैं, कई नेताओं पर दाव आजमाया है, लेकिन राज्य में उसका स्थानीय चेहरा कोई नहीं बन पाया।
दिल्ली में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो आपको यहां करीब 54% वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी 40% के करीब वोट जुटा पाई थी। वहीं कांग्रेस को करीब 4% वोट मिले थे, जबकि इससे पहले साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 56% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी 18% और कांग्रेस करीब 23% वोट हासिल कर पाई थी। माना जाता है कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी, दलितों और मुस्लिमों के वोटों का बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार का कारण बनता है। दूसरी तरफ बीजेपी को अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला नहीं मिल पाया है। वो कभी किरण बेदी पर दांव लगाती है, तो कभी कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली को ले आती है, तो कभी हर्षवर्धन पर दांव लगाती है। बीजेपी ने दिल्ली में कई नेता बदले, लेकिन किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। हर तबके के वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी ने कुछ साल में दिल्ली में पूर्वांचली, पंजाबी जैसे हर समुदाय के नेता को राज्य की इकाई का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसका असर जमीन पर नहीं दिखाई दिया। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की पूरी उम्मीदें इस बार के चुनाव में कांग्रेस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का वोट 38 से 40% के करीब माना जाता है। अब बचे हुए करीब 60% वोटों में अगर बंटवारा हो जाता है तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। अब इसमें छोटी पार्टियां मिलकर करीब 5% वोट हर बार चुनाव में ले जाती हैं, वो इस बार भी दिखाई देगा। ऐसे में अगर कांग्रेस 15% वोट ले जाती है तो बीजेपी को एक उम्मीद की किरण दिख सकती है, और इसलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े, और इसी के चलते ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी जितना निशाना अरविंद केजरीवाल पर लगाएगी, उतना ही गांधी परिवार भी उसके निशाने पर रहेगा। कांग्रेस पर निशाना साधकर उसे चर्चाओं में बनाया रखा जाएगा, और इसकी शुरुआत कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कर भी दी है। उन्होंने जिस तरह से प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रिया दी गई, उससे फायदा कांग्रेस को ही मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, जो केजरीवाल के पुराने और मुखर विरोधी हैं। अपनी तेज तर्रार महिला नेता अलका लांबा को सीएम आतिशी के खिलाफ उतार दिया है। कांग्रेस लगातार अंबेडकर और संविधान की बात कर रही है और दलित वोटरों पर उसका खास ध्यान है। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में राज्य में कामयाब रहती है और बेहतर वोट हासिल कर पाती है, तो दिल्ली के चुनावों में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं तो ये तय माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार भी आसानी से आप की सरकार बन जाएगी। सीटों की संख्या में जरूर 4-5 की गिरावट हो सकती है, लेकिन आज की परिस्थितियों में आप आसानी से 55 के पार पहुंच जाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।